हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये पार्ट सेकंड कह सकते हो आप, पार्ट सेकंड कह सकते हैं आप, ठीक है, या सेकंड ऐसे भी कह सकते हैं। ये हम जो है पहली यूनिट में आपको मैंने अकाउंटिंग्स के बेसिक्स के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स क्या है। तो उसमें लिमिटेशंस और एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस और यूज़र्स, ये रह गया था। तो ये सेकेंड यूनिट में है, ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हद तक अकाउंट का बेसिक क्लियर होगा। 11वीं वाले बच्चों के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। एक ये आ रहा है बुक कीपिंग और सेकंड आ रहा है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में हम कहते हैं लेखांकन, पुस्तपालन, सॉरी, इसको हम कहते हैं पुस्तपालन, पुस्तपालन, ठीक है। और अकाउंटिंग को हिंदी में हम कहते हैं लेखांकन, लेखांकन, ठीक है। अभी दोनों का मतलब आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मोटा मोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, पुस्तपालन, मतलब अकाउंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबों को एक प्रॉपर बुक में मेंटेन करने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग जो है एक वाइड टर्म है और बुक कीपिंग इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जो बुक कीपिंग है वो इंक्लूड है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। चलिए टाइम ख़राब ना करते हो, टॉपिक के चलते हैं, आपको और अच्छी बात क्लियर होगी। तो ये पहली बात आती है, बुक कीपिंग है क्या? व्हाट इज़ बुक कीपिंग? पुस्तपालन, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग, बुक को रखना, इसका मतलब ये हुआ। तो बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए डे टू डे बेसिस। बुक कीपिंग, बुक को रखना, इसका मतलब बुक कीपिंग में जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि मॉनेटरी टर्म से फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड होती है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, नंबर एक। फिर हम उनकी स्टोरिंग करते हैं, ढंग से स्टोर करते हैं। रिट्राइविंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिट्राइव का मतलब हो गया उसको स्टोर करके मीनिंगफुल सेंस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, एक बिजनेस की डे टू डे बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। मतलब रोज़ की लिखते हैं, जितने भी अकाउंटेंट काम करते हैं, रोज़ की कैश बुक लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे कैश बुक मेंटेन होती है, कैश बुक लिखना, परचेज बुक लिखना, ठीक है, सेल्स बुक लिखना। तो ये सारा क्या है? ये सारा बुक कीपिंग आएगा। मतलब जितना भी हम डे टू डे बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जितने भी अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं जो बुक्स होती हैं फर्मों की, वो लेजर हो गया, या आप कह सकते हैं कि कैश बुक मेंटेन करना हो गया, परचेज बुक लिखना, सेल्स बुक लिखना, ठीक है। इस तरह जितनी भी बुक्स मेंटेन होती है रोज डे टू डे बेसिस पर, वो भी सिर्फ फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग और रिट्राइविंग, ये बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग इज सेड टू बी द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको अकाउंट का बेस कहा जा सकता है क्योंकि बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग शुरू होता है। वेयर एज अकाउंटिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्कोप इन फाइनेंस, जबकि अकाउंट्स को ब्रॉडर फॉर्म में लेते हैं हम, ठीक है। आगे और समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। बुक कीपिंग का मेन फोकस जो है, मेन उद्देश्य जो होता है वो यही है कि हम एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखें सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, एक बिजनेस की जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, पैसे से रिलेटेड, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में पैसे की फॉर्म में माप सकते हैं, उनको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करके रखते हैं। इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। कंपनी यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू टेक मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो कंपनी इस जो भी रिकॉर्ड रखती है इससे आगे डिसीजन लेने में कंपनी को हेल्प मिलती है। द बुक कीपर्स मेंटेन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपर रखता है इसको, बुक कीपर को हम अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट जो अकाउंट्स लिखते हैं उन्हें बुक कीपर या अकाउंटेंट कह सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट बुक कीपिंग इज क्रिटिकल फॉर बिजनेस एज इट गिव्स पीस ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक्यूरेट बुक कीपिंग भी एक क्रिटिकल है बिजनेस के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी कंपनी में आती है।
बुक कीपिंग में क्या चीज़ आती है, क्या स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर 1 इसको ऐसे कह सकते हैं। नंबर 2 पे फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले देखा जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो कोई 10 बोरी गेहूँ दे रहा है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। 10 बैग्स जो है सीमेंट के हैं, सीमेंट के मान लें, सीमेंट का एग्जांपल देना है, 10 बैग्स ऑफ सीमेंट्स। अगर खाली यही है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम 10 बैग्स में अगर इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम कह दें कि 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ पर बैग, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये अब कितना हो गया, 2500 रुपीज़, ये मॉनेटरी टर्म्स में हो गया। अब हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, खाली 10 बैग्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 बैग्स में पर बैग की कीमत 250 रुपये पर बैग है, तो उसको मल्टीप्लाई करके ये हम, तो पहले सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की उसको पहचाना जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको लेजर अकाउंट भी बनाए जाते हैं, और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये सारा काम आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, प्रिपेयरिंग, और नंबर 4 प्रिपेयरिंग दी लेजर और प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ये सारा बुक कीपिंग में आता है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले का सारा काम जितना भी होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल एंट्री, लेजर, ये सारा बुक कीपिंग में ही आता है, ठीक है। अकाउंटिंग, ये आपको मैंने जो मेरी पहली वीडियोस में अच्छे से बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की, एनालाइज करने की, समराइज करने की, और रिपोर्टिंग द डाटा ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। तो ये सारा अकाउंटिंग में आता है। इसमें हम पहले कोई भी जो है रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, उसे एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और एंड में इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म टू द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स। जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब में अकाउंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है निकालने में हेल्प मिलती है हमें, ठीक है। इट हेल्प्स अ बिजनेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। बिजनेस को अपने दो तरह के डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दोनों ही डिसीजन। ये तो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, दोनों ही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है इनसे, और इससे हम कन्वे कर सकते हैं क्रेडिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी इन द मार्केट, और इसे बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। अकाउंटिंग को डीप में समझने के लिए आप मेरी पहली वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब हम आगे इसके डिफरेंस की ओर चलते हैं। ये मेन टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग है नंबर 1, और नंबर 2 बुक कीपिंग में वर्सेस का मतलब हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। तो पहले इन दोनों के बारे में पढ़ा हमने, अब पता लग गया होगा आपको बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों को पढ़ते हैं। देखो यहाँ अगर डायग्राम से भी देखो, बहुत ध्यान से पता लग जाएगा, ये लिखा जा रहा है इस बुक में रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में एक वाइड स्कोप आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, सब चीज़ आती है इसमें, बुक्स भी आ रही हैं ये वाली, और इन्हें आगे इन पे मतलब बहुत डिटेल में इन जो होता है सारा रिकॉर्ड बनाया जाता है, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। आइए अब डिफरेंस पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्या डिफरेंस है। ये रहा बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग, ठीक है। नंबर 1 क्या डिफरेंस है, मीनिंग। बुक कीपिंग का क्या मीनिंग होता है, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यही इसका मतलब है मेन। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द सिस्टमैटिक मैनर। जो भी फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन है उनको ढंग से सिस्टमैटिक वे में डे टू डे रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। जबकि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज एन ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड। इसमें रिपोर्टिंग तो होती है, रिकॉर्डिंग तो होती है, रिपोर्टिंग भी होती है, साथ साथ बनाना भी है और आगे रिपोर्ट भी करना है जो उसके यूजर्स हैं उनको, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है ये वाइड टर्म है, एक वाइड है, और ये इसका एक पार्ट है, बुक कीपिंग इंक्लूड है अकाउंटिंग में। नंबर 2 पे कह रहे हैं व्हाट इज इट। व्हाट इज इट का मतलब है ये क्या है, अगर हम कहें बुक कीपिंग क्या है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इसी का पार्ट है, इसका पार्ट है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है, पार्ट PART पार्ट या सबसेट। और इट इज़ रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ, इसे बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन ये इसका ही सबसेट या पार्ट है। नंबर 3 डिफरेंस क्या है, नंबर 3 डिफरेंस है आपका डिसीजन मेकिंग। जितनी भी बिजनेस में डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। आप डिसीजन नहीं ले सकते सिर्फ बुक्स के बेस पे, रिकॉर्डिंग के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हम अकाउंट्स में, क्योंकि सारा का सारा अकाउंट्स एंड में ट्रायल, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब बनती है, तो इसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती, बुकिंग की प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन ये अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग में इंक्लूड है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। और आगे हम कहेंगे नंबर 5 टूल्स, जर्नल एंड लेजर। इसमें मतलब बुक कीपिंग में क्या इंक्लूड है, क्या टूल्स है, जर्नल और लेजर तक का सारा काम इसमें आता है, कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हो आप अप टू ट्रायल बैलेंस,
ये आप सब पढ़ेंगे 11th क्लास में, सब आपको धीरे धीरे बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस तक का सारा काम, जनरल लेजर सब इसमें आता है बुक कीपिंग में, लेकिन उसके आगे का काम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। ठीक है। नंबर 6 मेथड्स और सब फील्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, दो तरह की बुक कीपिंग हो सकती है, मेथड या सब फील्ड्स हैं इसके, कह सकते हैं आप। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग के पार्ट है। ठीक है, ये बुक कीपिंग के पार्ट या मेथड्स हैं और ये सारे अकाउंटिंग के पार्ट हैं। और नंबर 7 लास्ट डिफरेंस है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं बताता, बुक कीपिंग से नहीं निकाल सकते। इट इज जस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सिस्टमैटिक मैनर और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये बुक कीपिंग होता है। लेकिन अकाउंट क्लियरली दिखाता है, यस करता है, ये इस चीज़ को बताता है, लेकिन ये नहीं बताता फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट ही बता सकता है, नहीं बता। तो हम कह सकते हैं जो अकाउंट है, अकाउंटिंग है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग इसका एक पार्ट है। बुक कीपिंग इसकी पहली स्टेज है। ठीक है, बुक कीपिंग इसकी पहली स्टेज है। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें इंक्लूड है, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट, और एंड में जाके लास्ट में जहाँ हम रुकेंगे वो अकाउंटिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्या होती हैं आइए देखते हैं। सीमाएं, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, कुछ भी कह सकते हैं। फॉलोइंग आर दी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये हैं। नंबर 1, क्या लिमिटेशन है अकाउंट? अकाउंट के फायदे नहीं, कुछ नुकसान भी है। पहले, अकाउंटिंग इज़ नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग प्रिसाइज नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो भी इन्फॉर्मेशन से दी गई है बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इज़ नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड जजमेंट। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। क्योंकि आप ये मान के चलो, मान लो कि अकाउंटेंट हैं, ठीक है, उसको उसने झूठे बिल लगा दिए, कोई गड़बड़ कर दी, कुछ चीज़ें जजमेंट के बेस पे कर दी, या एक मैनेजर को हमने कहा कि वैकेंसी भर लो, उस मैनेजर ने अपने रिलेटिव, अपने बच्चे को ही लगा दिया, तो पर्सनल ब्याज से या पर्सनल बायस से भी ये अफेक्टेड होता है। तो इसमें 100% सही नहीं मान सकते मैं अकाउंट को, ये इसका नुकसान है। इट इज़ नॉट प्रिसाइज। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट पे किया जाता है। इट मीन्स जब कभी भी अकाउंट्स में हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसकी बुक वैल्यू रिकॉर्ड करके उसी पे डेप्रेशन लगाते रहते हैं। तो अकाउंट्स में हम हो सकता है कि वो 10 साल पुरानी एसेट यूज़ करें, आज उसकी वैल्यू 0 और हम दिखा रहे हैं कि 20,000 बची हुई है, 1 लाख वाली की वैल्यू, तो वो गलत है। ठीक है, तो यही कह रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसेट इज देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, नहीं बताता है, तो पुरानी वैल्यू ही बताता रहता है, जो कि गलत भी हो सकती है। नंबर 3 पे क्या बता रहा है? इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंट्स में क्या कर देता है, ये जो इसकी लिमिटेशन है कि अगर आपने जो भी एंटीसिपेशन लगाया है, जो भी अनुमान लगाया बिजनेस में, वो लगाए कुछ चीज़ों को मानते हुए, लेकिन जब सर्कमस्टांसेस बदल गए, प्राइस बदल गए, तो आपके जो अकाउंटिंग है, जो प्लानिंग है, वो सारी फेल हो जाती है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड हिस्टोरिकल कोड, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर्ड। इसमें वह हम चेंजेस नहीं देखते हैं, लेकिन चेंज होने का भी चीज़ों का फर्क पड़ता है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दे सकता हूँ। मान लो कोरोना वायरस कोविड-19 से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी होगी कि हम माल ऐसे बेचेंगे, ये बेचेंगे, बट ड्यू टू कोरोना वायरस कोई किसी का भी माल नहीं बेचा और सारे हालात चेंज हो गए, सबके प्राइस डाउन हो गए। तो इस तरह क्या हो गया, ये हमारा अकाउंट्स नहीं बताता, इसका फ़र्क पड़ता है लेकिन बिजनेस पे। ठीक है, और नंबर 4 पे क्या बता रहा है? इग्नोर दी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, देखो, एक होता है क्वान्टिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वान्टिटेटिव क्या होता है? एक होता है क्वान्टिटेटिव। क्वांटिटिव को हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक। कोई भी क्वांटिटी है, मान लो कि जैसे दूध ला रहे हैं, आप मिल्क ला रहे हैं, ठीक है, आप मिल्क ला रहे हैं और मिल्क ला रहे हैं पर केजी के हिसाब से, आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इग्नोर हो जाती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इग्नोर होने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, और एक सेल्स मैनेजर है, मान लो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। एक है प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, एक है सेल्स मैनेजर, दोनों अलग अलग, दो डिपार्टमेंट हमारे पास, दोनों के बीच हो गया कॉल, झगड़ा हो गया। अब ये दोनों को भी झगड़ा हो गया, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों ढंग से बिजनेस में काम नहीं करेंगे, ये इसके काम में टांग अड़ाएगा, ये इसके काम में टांग अड़ाएगा, दोनों कॉपरेट नहीं करेंगे, जिससे बिजनेस को लॉस होएगा, इनकी जो लड़ाई है उससे। लेकिन इसकी जो हम है वैल्यू मनी में नहीं माप सकते, मनी में नहीं मेजर कर सकते, इसको हम क्वालिटेटिव इफेक्ट करते हैं, इसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ये अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता। तो यहाँ यही बता रहा है अकाउंटिंग इग्नोर दी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ पैसे वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बिजनेस में लॉस होना पक्का है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एज इट इज़ ए क्वालिटेटिव
इन्फॉर्मेशन। और नंबर 5 लास्ट नंबर पे क्या कर रहा है वो, अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता कि विंडो के आगे खड़े हो जाओ, ड्रेस अच्छी पहन लो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग। ये रहा दिस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंट, अकाउंट्स में गड़बड़ी करना टू प्रेजेंट ए मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन। मान लो कि एक अकाउंटेंट को कहा गया भाई जा सामान खरीद ला, वो सामान खरीद के क्या लाया, सामान खरीद के नहीं लाया, झूठा बिल लगा दिया और दिखा दिया, पैसे अपनी जेब में रख लिए। ठीक है, तो क्या है ये सब क्या है? मैनिपुलेशन इन अकाउंट से ये होता है, अकाउंट से विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होता है अकाउंट, और ये इसकी बड़ी लिमिटेशन है, इसका भी बिजनेस में फर्क पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बिजनेस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। नंबर 1 होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स और नंबर 2 पर है इंटरनल यूजर। ठीक है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ये कह दो आप, ये एक्सटर्नल नंबर 1 और इंटरनल नंबर 2, या इंटरनल नंबर 1 एक्सटर्नल नंबर 2, बात एक ही है। इंटरनल होते हैं जो बिजनेस के अंदर के होते हैं, जैसे ओनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़। और एक्सटर्नल वो होते हैं जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिसिस, इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस पैसे लगाते हैं, क्रेडिटर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, रिसर्चर्स और टैक्स अथॉरिटीज़। तो ये सब के सब हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं और हमारे बिजनेस का अकाउंट्स इन्हें चाहिए होता है। तो हम पढ़ते हैं यूज़र्स के बारे में। तो ये रहा, यूज़र्स जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं। पहला इंटरनली पढ़ रहे हैं हम। इंटरनल में पहला है ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स मालिक होते हैं जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, यही बिजनेस में रिस्क लेते हैं, यही आगे बढ़ते हैं और इनको रिजल्ट में बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है जो कमाते हैं। नंबर 2 पे मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत सारे डिसीजन लेने में यूज़ करती है। मैनेजमेंट को भी हमारे बिजनेस से मतलब होता है, और मैनेजमेंट किस में आता है? हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स में आता है, इनको भी चाहिए होता है। सेम ये पीछे वाला टॉपिक है। नंबर 3 पे कहेंगे एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉई हमारे फर्म के अंदर के अपने ही आदमी होते हैं जो हमारे काम करते हैं, हमारे काम करने वाले कार्यकर्ता या एम्प्लॉइज़ आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस और बोनस। क्योंकि जो भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में काम कर रहा है वो भी चाहता है कि बिजनेस अच्छा चलता रहे, कंपनी अच्छी चलती रहे, उसको हमेशा उसकी सैलरी बढ़ चढ़कर मिलती रहे, वेजेस बोनस मिलता रहे। तो इन सब का हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड से मतलब होता है। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले। एक्सटर्नल मीन्स बाहर वाले, इंटरनल वाले जो बिजनेस के अंदर के ही हैं। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे कह रहा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और कोई भी बिजनेस अपने आप से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता। जब ओनर्स अपने आप से नहीं कर पाते, वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, और इसलिए जितने भी लोन लेने वाले हैं वो भी देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है नहीं है, उनकी रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे वो कोई कंपनी खोलता है या जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, में हमारे शेयर होल्डर्स, उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये भी हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड होते हैं और ये भी हमारी जो भी है देखते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, ये देखने के लिए बिजनेस में नजर रखते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो क्रेडिटर्स प्रोवाइड द गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, जो हमें उधार माल बेचते हैं, ठीक है, तो लेकिन हमारे लिए वो है क्योंकि हमने उनसे खरीदा, हमें उन्हें पैसे देने उधार। तो क्रेडिटर्स होते हैं सो दैट दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हें भी चाहिए होती है ताकि उन्हें लगे बिजनेस की जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो ठीक ठाक चलती रहे। गवर्नमेंट आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट नीड्स अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस द टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट हर चीज़ में टैक्स लेती है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस से जुड़ी होती है कि सारी स्टेटमेंट आधार पर बैंक हम जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ठीक है। रिसर्चर्स क्या होते हैं? रिसर्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्चर्स होते हैं कि कोई भी बिजनेस आजकल रिसर्च करके मार्केट में प्रोडक्ट लाता है, ये देखता जाता है कि इस प्रोडक्ट या किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो भी हमारे यहाँ जॉब करते हैं और वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। और लास्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर दे रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर जो हमारा माल खरीदेंगे वो भी हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक इससे पहली वीडियो मैंने आपको बनाई थी, ठीक है, एक वीडियो मैंने इस पर ऑलरेडी बना रखी है, वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, वो आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और एक इसकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस पर भी देखना। टोटल 3 वीडियोस है, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे बनाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उस पर भी आप ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ही जैसे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मैंने 12th पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अकाउंट और बिजनेस पे, उन भी अपने जो सीनियर्स हैं आपके जो उनको बताएं और शेयर करते रहें और आप अकाउंट सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अकाउंट जैसे हिसाब इसमें डीप पे जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।